गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गौरव पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे, कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारा डे 2 है कोडिंग डिकोडिंग का। और कल हमने कई सारे क्वेश्चन आंसर करे थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नए टाइप्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और आई होप आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी अच्छे से करी होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला एक सवाल आपके लिए दे देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि अगर किसी कुट भाषा के अंदर, यदि किसी कुट भाषा के अंदर SURESH सुरेश को, क्या लिखा हुआ है SURESH, अगर किसी कुट भाषा में सुरेश को TTSDTG लिखा जाता है तो राकेश को क्या लिखेंगे? RAKESH, राकेश को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो लॉजिक मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर सीरीज आप देखेंगे तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो नंबर पुट करने का काम करना है। क्या करना है आपको? नंबर रखने का काम। तो S 19, S जो है S क्या हो जाएगा हमारा? 19, युवा 21, R 18, R E5, S 19, H 8। ये हमने नंबर यहाँ पर पुटअप रख दिए। दूसरा हमारा काम क्या रहेगा? दूसरा हमको इसके नंबर रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो T20, S 19, D4, T20 और G7। ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इनके नंबर रख दिए। यही नंबरों की प्रैक्टिस आपको बहुत ही फास्ट तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप इसको पेपर के ऊपर लिखेंगे कि ए से लगा के Z तक लिखेंगे, फिर उसके ऊपर नंबर लिखेंगे, तो इसमें टाइम बहुत जाएगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें वर्बली याद होनी चाहिए। चलिए अब सेकंड काम हमारा क्या रहेगा? सेकंड काम हमारा रहेगा लॉजिक निकालने का। किसमें लॉजिक? इन नंबर्स के अंदर लॉजिक निकालने का नंबर रहेगा। तो क्या करेंगे हम? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें, तो 19 से क्या हुआ? 20, यानी कि क्या हुआ? +1। क्या हो रहा है? एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बढ़ रहा है। चलिए दूसरे में क्या हो रहा है? 21 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 20, यानी कि एक का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। एक का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो अब हमको लग रहा है कि हाँ लॉजिक हो सकता है, +1 -1, +1 -1, इस टाइप का कुछ लॉजिक हो सकता है। पर अभी हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। आधा अधूरा करके हमको कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा देना है, क्योंकि हो सकता है आगे और कोई लॉजिक चेंज हो जाए, क्योंकि आगे हम टाइप्स देखने वाले हैं इसके कि इन लॉजिक से मतलब जो ये हम तरीका कर रहे हैं वो फेल भी होगा। ठीक है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला काम जो हमको करना है वह नंबर लिखने का ही काम करना है। और इन नंबरों को देख करके अगर वो पजल्स सोल्व हो जाती है, अगर हमारा कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाता है हमको, तो फिर हमको उस चीज को करना है। चलिए तो +1 -1, फिर उसके बाद 18 और 19, 18 और 19 मतलब 18 से 19 हुआ तो +1। ठीक है, फिर 5 से 4 हुआ तो -1, 19 से 20 हुआ तो +1। अब हाँ, अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि सीरीज जो है जो जा रही है वह +1 -1 +1 -1 +1 और लास्ट मेरा 8 से 7 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा? -1। पर अब मैं जो है वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि इसके अंदर आंसर क्या आ सकता है जो हम यहाँ पर पजल हमने करी है। तो चलिए इसको क्या करते हैं अब सिंपल सा इसके नंबरों को समझ गए। एक के अंदर प्लस करना है, एक में माइनस करना है। तो R 18, R 18, A1 K 12, के क्या हो जाएगा हमारा? F6, S 19 और H 8। क्लियर है? नेक्स्ट +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्या यही चीज हमको करनी है? तो यस, हाँ
तो +1 -1 इस टाइप से हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो +1 18 + 1 19 19s, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा s, क्या आ जाएगा s a। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कल लास्ट के अंदर आपको बताया था कि कल लास्ट के जो सवाल मैंने आपको बताया था जाते हुए, तब वहां पर भी यही चीज हुई थी कि सर यहाँ पर a है और a में -1 करना है, यानी कि 1 a का नंबर क्या है 1, और उसमें -1 करूंगा तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा। तो सर 0 तो कोई अल्फाबेट्स ही नहीं होता है, 0 कोई अल्फाबेट्स होता है क्या हमारा, नहीं होता है, 1 से लगा के 26 तक होता है। तो इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि a के बाद a से a b c, तो यही सीरीज z y x इस तरह से चलती है, ठीक है। यही जो सीरीज है हमारी वो कैसे चलती है, अगर इसके सीरीज को देखा जाए तो x y z a b c, ठीक है। तो a के बाद -1, ये a है, a के बाद -1 मतलब इससे पहले वाला, तो इससे पहले जो अक्षर है वो कौन सा है हमारा z है। कौन सा अक्षर है z, ठीक है। तो यहां पर सपोज ऑप्शन आपको ये भी दिखे नन ऑफ दिस ऐसा करके भी दे रखे, तो आप सोचेंगे सर यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो ऐसा नहीं होता है, उससे एक पहले वाला अक्षर यानी कि z, तो a का -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा z। k 11 है तो 11 का 12 हमको करना है, तो लद्दाख की 12 बजती है l। फिर उसके बाद f6 उससे माइनस करना है तो e ज्योति e। फिर उसके बाद s 19 के अंदर s करना है तो et 20 t, और h में माइनस करना है तो हमारा क्या आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम ये कल कर चुके थे, पर आज प्रैक्टिस करने के हिसाब से हमने यहाँ पर एक स्टेप की सीरीज ली, तो यहाँ पर हमको जो लॉजिक मिला था वह +1 और -1 का लॉजिक मिला था हमको यहाँ पर कि कैसे इसके अंदर क्या था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर नंबर पुटअप करे, नंबर के बाद हमने रिलेशन देखा 19 20 21 20 18 19, तो एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है। दूसरे स्टेज पे हमने काम किया यहाँ पर कि सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर रखे, और नंबर रखने के बाद जो है हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया। ध्यान रखने वाली जो बात थी वो हमारी ये थी कि यहाँ पर जो है वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि -1, या फिर आपको यूँ भी हो सकता है कि सपोज सीरीज के अंदर 3 माइनस हो, यहाँ पर क्या हो सकता है माइनस का 3 भी हो, तो आपको घबराना नहीं है। अगर माइनस का भी अगर 3 होता है, ठीक है, माइनस का 3 भी होता है, तो आपको क्या चीज करनी है, इसके पीछे बैक में 3 तक जाना है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम यहाँ पर। यस, अब टाइप के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब टाइप में हमने क्या किया है, चेंज किया गया हमने टाइप में यहाँ पे दे रखा है। अब आपके पास जो है कुछ अल्फाबेट्स दिए होंगे और कुछ न्यूमेरिकल दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे, कुछ अल्फाबेट्स दे रखे होंगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी। जैसे यहां पर दे रखा है कि TIRE को जो है वो 5972 लिखा रहता है। क्या लिखा होता है कि TIRE को 5972 लिखते हैं, READ को 7283 लिखते हैं। तो आपको बताना है कि DIET को क्या लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो हम बात करना चाहेंगे, अब यहां पर आपको नंबर पुटअप करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमेशा शुरुआत उसी से ही करनी है कि नंबरों को पुटअप करना पड़ेगा। अब हमको यहां पर रिलेशन देखना पड़ेगा कि ये और इसका, इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो रहा है। पहले दो जो सेंटेंस दे रखे होते, इन द सेंस कोई वर्ड दे रखे होते थे, उन वर्ड के बीच में हमको कंपैरिजन करना पड़ता था। पर अब यहां पर एक तरफ अल्फाबेट्स हमको दे रखे, एक तरफ वर्ड हमको दे रखा है और एक तरफ हमको एक नंबर दे रखा है। तो आप देखेंगे कि टी 20 होता है, तो 20 तो इससे कोई इसका संबंध नहीं दिखा है। आई जो है वो 9 होता है, तो हाँ 9 दिख रहा है मेरे को। आर जो है वो 17 होता है, पर यहाँ पे तो 7 ही है। और ई जो है वो 5 होता है, पर यहाँ पे 5 का तो कोई संबंध ही नहीं है। मतलब यहाँ पर इस टाइप का कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको थोड़ा सा इन दोनों सीरीज को लेके चलना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सीरीज को लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तब आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो नंबर ऊपर हैं वही नंबर नीचे हैं। क्या चीजें दिख रही, तो देखिए इधर। अब आप देखिए कि यहां पर जो नंबर दे रखा आर, क्या नंबर दे रखा है आर, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है।
यहां पर r का नंबर क्या है 7, यहां पर भी r का नंबर क्या है 7। तो यहां पर हम एक चीज बता सकते हैं कि यहां पर r को जो रिप्रेजेंट किया है वो किससे किया है 7 से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं r को 7 से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद आप t देखेंगे। t जो है वो किससे, या फिर हमको जो आंसर सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एक तो क्या देखा r का 7 बोल रहे हैं अपन। यहां पर i की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो i जो है वो i क्या है मेरा 9, तो i मेरा 9 है। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है यहां तक? उसके बाद e की अगर मैं बात करता हूं, e यहां पर भी है, e यहां पर भी है, क्या दोनों सेम है? हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है। अगर ये एक मैच कर रहा है दूसरा मैच नहीं कर रहा है, मतलब लॉजिक गलत है हमारा। ठीक है, सारे लॉजिक ट्रू होनी चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं, उस कंक्लूजन के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। चलिए अब e की बात करें तो यहां पर e का नंबर क्या है 2, यहां पर e का नंबर भी क्या है 2, यानी कि हम समझ गए कि यहां पर भी e बराबर क्या है 2। अब लॉजिक माइंड के अंदर आप क्या आ जाएगा, लॉजिक आप समझ जाएंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। तो अब सिंपल सा, अब ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, तो आप यही करेंगे कि सिर्फ इन्हीं अक्षर जिसका पूछा है हमें, जिसका पूछा गया है, आप उसी नंबर को क्या करोगे फाइंड आउट करोगे। ये होता है हमारा शॉर्ट तरीका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार लॉजिक यहां से समझेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देख करके क्या करेंगे, डेटाओं को सॉल्व करेंगे। कैसे? पूछा है यहां पर d, ठीक है, तो d का नंबर क्या है, d ये रहा मेरा, और d का नंबर क्या है मेरा 3। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि d जो है वो मेरा 3। उसके बाद i मेरा क्या है यहां पर, i 9 है, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 9। e क्या है, तो e यहां पर भी 7 है, e यहां पर भी 7 है, सॉरी e यहां पर भी 2 है और e यहां पर भी 2 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2। और उसके बाद क्या पूछा है t, ठीक है, तो t यहां पर 5 है, अब यहां पे नीचे तो है ही नहीं, तो t हमारा 5 है, तो ये चीजें, तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा DIET का। किसका हो जाएगा, DIET का। तो यहां पर अपन को सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या लॉजिक यूज करें। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऊपर, पर सबसे पहला काम हमको यही करना है, इनके नंबर याद करके इसके साथ मैच करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वह हम कोई डिसीजन लेंगे कि ये इस टाइप का सवाल है और हमको इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम देखते हैं यहां पर। चलिए करके बताइए क्या क्वेश्चन होगा यहां पर, आंसर क्या आएगा। RINGS को 18914719 लिखा गया है, तो CHEST को क्या लिखेंगे, बताइए फटाफट से, जल्दी से करके बताइए। चलिए तो क्या लॉजिक हमारा यहां पर लग रहा है, तो आप देखेंगे कि सर यहां पे सीरीज तो एक ही दे रखी है, एक ही दे रखा है और डायरेक्ट हमको पूछा गया है। पहला काम मैंने आपको बताया, सबसे पहले नंबर पुटअप करेंगे, नंबर पुटअप करेंगे 18, I know, N14, G7, S19। अब एग्जामिनर ने क्या किया है, इस पूरे नंबर को एक सीरीज में लिख दिया। क्या दिख रहा है आपको, 18914,719, क्या यही सीरीज आ गई है पूरी? तो मतलब तुरंत आपके माइंड में लॉजिक आ गया, यार इसने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्या किया है, जो भी अल्फाबेट के नंबर होते हैं उनको एक साथ लिख दिया है। यहां पर भी वही काम, देखिए कितना फटाफट से काम हो जाएगा। C3, H8, E5, S19, T20, ये हमारा आंसर अगर लिखना है तो 3851920, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? देखिए बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा होता क्या है इसके अंदर कि टाइम लगाते हैं, हम घबरा जाते हैं क्वेश्चंस को देख करके। बहुत बड़ी सीरीज होगी तो हम घबरा जाएंगे, और यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा।
पर सबसे पहले शुरुआत आप नंबरों को रखो, नंबरों को देख करके आप समझो कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये वाला टाइप भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और इसी बेस पे हम देखते हैं कि ऐसे ही वर्ड और न्यूमेरिकल इनका समन्वय कैसे बैठ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 3 की बात करें। अब देखिए चीज वही है, चीज वही दे रखी है, ठीक है, पर अब लॉजिक जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉजिक जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम नंबर रखने का काम। सबसे पहले नंबर रखो, नंबर रखा मैंने यहाँ पे A1 C3 T20। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर 1 3 और 20। अब आपको लॉजिक लगाना है। यार ये तो यार जमा ही नहीं इस टाइप का, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था तो 1 3 2 0 था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या चीज हो रही है, तब आप यहां पर आपको हल्का सा एक दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप जब यहां पर देखेंगे कि 1 3 और 20 इनका रिलेशन इस 24 से कैसे बैठ रहा है, कैसे इसको 24 हम बना सकते हैं, या कैसे ये 24 बना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर आप अगर देखेंगे तो अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं तो यहां पर मेरा 24 बन रहा है। क्या बन रहा है? 24 बन रहा है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, पूरा लॉजिक चेंज कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर कैलकुलेशन डाल दी नंबरों के बीच में। क्या डाल दी? कैलकुलेशन। अब क्या कैलकुलेशन हमेशा प्लस होगा? नहीं, जब हमारा यहां पर जो हम आंसर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहां पे बोलूं, जैसे मैं अगर बोलता हूं यहां पर कि 60, अगर मैं बोलता हूं यहां पर, क्या बोला मैंने यहां पर 60, तो अब आप क्या करेंगे, यार इसको 60 है, यार 60 कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, अरे यहां पर मल्टीप्लाई का ही तो सिंबल लगाना है मेरे को। क्या करना है? मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दूंगा मैं यहां पे। 20 इंटू थर्ड 60, 60 इंटू 1 1, यानी कि 60, 60 मेरा आंसर हो जाएगा। पर यहां पर मेरे को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, और 24 किस बेस पे आएगा, तो 24 जो आएगा वो मेरा एडिशन करने पर आएगा, प्लस करने पर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे प्लस किया। अब सर आंसर क्या होगा, तो आंसर सिंपल सा है, S19 प्लस H8 प्लस E5, इसको एडिशन करो, कितना हो जाएगा, 24 24 और 32, तो 32 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 प्लस 1 4, 24, 24 और 8 32, तो 32 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस जल्दबाजी के अंदर ऐसी कैलकुलेशनों में दिक्कत नहीं करनी हमको, छोटा मोटा अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ भी और भी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो BSTC PTT लेवल की बात करें, चाहे आप थोड़ा सा बैंक SSC या रेलवे में भी बन जाए, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक जो है वो चेंज हो जाता है। लॉजिक क्या चेंज हो जाते हैं, कभी मल्टीप्लाई दे दिया है, कभी हाफ कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर जो है वो बन जाते। अगर सपोज इसी क्वेश्चन की जगह, इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने। अब आप कहेंगे कि यार सर ये क्वेश्चन कैसे बना, तो यहाँ पर 1 3 और 20, 1 3 और 20 प्लस किया, कितना हुआ 24। 24 का संबंध 12 से कैसे बन रहा है, तो सर ये तो सिंपल सा, आपने क्या कर दिया है, 2 का भाग करके इसको क्या कर दिया है, 12 कर दिया। क्या कर दिया है, 12 कर दिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी क्या करना है, S19 H8 एंड E5 32 का 2 किया सर 16 आंसर इसका। क्या आ गया, 16 आ गया। मल्टीप्लाई कर सकता है, वर्गमूल निकाल सकता है, घनमूल निकाल के दे सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, कई सारे लॉजिक इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, बस हमको क्या समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर नंबर दे रखा है तो हमको सबसे पहले वैल्यू पुट करके, यहाँ पर नंबर पुट करके, इसका संबंध इसके साथ देखना पड़ेगा और लॉजिक निकालना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए करके बताइए फटाफट से, क्या चीज कर रहा है इसने यहाँ पर, फटाफट से करके बताइए। चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सा, सर आपने बोला है पहला काम नंबर रखने का, रखो यहाँ पर
S19E55M13A1। अब देखो टोटल करो या 34 के साथ क्या संबंध बन रहा है वो देखो यहां पर। तो क्या हो रहा है 19 और 1 20, 20 और 5 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 13 कितना बन रहा है यहां पर हमारा 33। क्या बन रहा है 33 बनेगा। S19 5 E और E 10 19 और 10 13। तो अब यहां पे क्या बन रहा है हमारा 33 और हमको वहां पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 34 दे रखा है। क्या दे रखा है 34। ठीक है तो यानी 33 प्लस करके क्या दे दिया हमको यहां पर 1, मतलब एक इंक्रीमेंट करके जो है वो हमको यहां पर आंसर दे दिया यहां पर। तो यहां पर भी हमको यही करना पड़ेगा। P अगर प्रियंका लिखा है तो P जो है वो हमारा क्या होता है 16, R 18, I 9, Y E ज्योति का 25, A1 N 14, K 11 और 1। आप इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके एक जो है वो क्या कर देना है हमको इंक्रीमेंट कर देना है। तो इंक्रीमेंट करके जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारा टाइप एक इस तरह से यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दूसरा टाइप देखते हैं। यस टाइप नंबर 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला टॉपिक, इन द सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये कुछ मिलते जुलते रहते हैं हमारे टाइप फर्स्ट से, और ये हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि लॉजिक जो है वो अलग होता है और हम क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट टाइप से अपन कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको समझाऊंगा भी उसी तरीके से कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप क्या गलती करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यस सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सर आप बोलेंगे कि सर आपने फर्स्ट टाइप हमको बताया, ये तो पूरा उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो अब आपको क्या चीजें करनी है यहां पर S19 H 8 I 9 R 18 और T 20। ठीक है फिर उसके बाद यहां पर क्या चीज करा मैंने यहां पर क्या करूंगा मैं इसको कुड भाषा के अंदर ये चीज लिखा हुआ है और इसका हमको आंसर बताना है ना, आंसर इसका बताना है। चलिए S19 18 ये सारी चीजें लिखी हमने। उसके बाद H को क्या लिखा है H8 S19 I 9 T 20 और R 18 ये सारी चीजें लिखेंगे। अब आप कंपेयर करेंगे 19 और 8 मतलब माइनस में कितना हो रहा है तो 19 और 10 9 और 11 प्लस का 11 किया है। क्या किया हमको यहाँ पर प्लस का 11। यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 और प्लस 19 तो 18 और प्लस 19 क्या हो रहा हमारा तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पे सॉरी माइनस किया है हमारा, यहाँ पर क्या किया है हमारा यहाँ पर -11 19 से ये किया। यहाँ पे क्या किया प्लस का 18 और S प्लस का 11 मतलब यहाँ पे माइनस का 11 और यहाँ पे प्लस का 11 है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है 9 9 यहाँ पे तो कोई गैप ही नहीं है सर 0 है। ठीक है तो अब क्या आगे आप बढ़ेंगे तब आपको कोई लॉजिक दिखेगा सर ये तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे आकर के बात समझ में आ गई कि अभी कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है हमारा किसके ऊपर जो हमारा टाइप फर्स्ट है। ठीक है अगर आप और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको और भी चीज आप फील करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है 18 और T तो यहाँ पे अपन ने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 2 क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है तो प्लस का 2 हो गया और यहाँ पे 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या नंबर्स जो हैं वो हमारे प्रॉपर आ रहे हैं जैसे पहले हमारे फर्स्ट टाइप के अंदर आते थे प्लस 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 1 बढ़ रहा है +1 +2 +3 +4 बढ़ता था +1 -1 +1 -1 इस टाइप का बढ़ता था
उल्टी सीरीज में बढ़ता था, 5 4 3 2 1 इस टाइप का बढ़ता था। तो क्या यहाँ पर वो सीरीज जम रही है? यहाँ पे हो रहा है माइनस का 11, यहाँ पे प्लस का 11, एक में तो जीरो ही है, माइनस प्लस का 2 माइनस का 2, इस टाइप का कुछ लॉजिक जो है वो हमारे यहाँ पर बन रहा है। तो मतलब हमारा जो टाइप फर्स्ट है और टाइप फोर्थ ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो वो इसी बेस के ऊपर है। चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो टाइप आपके पास आएगा, ये वाला टाइप में आप हमेशा देखना आपके पास जो नंबर दिए होंगे वो हमेशा ओड नंबर होंगे। किस टाइप के नंबर होंगे? ओड नंबर होंगे। ओड नंबर का मतलब होता है विषम नंबर। क्या होते हैं? विषम। देखिए S 1 2 3 4 5 क्या दे रखा है? विषम नंबर। 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर दे रखे। हमेशा कोई टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ना वो हमेशा विषम नंबर आएंगे, कभी भी सम नंबर आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, अगर सम नंबर आते हैं तो फिर उसका लॉजिक जो है वो अलग होगा। ठीक है, अगर मैं विषम नंबर की बात करूं तब आप यहां पे देखना कि विषम नंबर अगर दिख रहे हैं, आपने जो लॉजिक लगाया वो दिख रहा है, तो पहला काम आपको ये करना है कि क्या सेंटर पॉइंट सभी दोनों के सेम है। तो आप देखेंगे कि दोनों का सेंटर पॉइंट कौन सा है? आई, और ये दोनों सेम है। सेंटर पॉइंट हमारा क्या दे दिया इन्होंने यहां पर? सेम। अब आप आगे के इन दो पार्ट को देखेंगे। फिर पार्ट नंबर 1 मेरा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब यहां पे आप कम्युनिकेशन बना करके देखेंगे। एस यहां पे देख रहे तो ये एस मेरा यहां पर शिफ्ट हो गया है, ये एच मेरा यहां पर शिफ्ट हो गया है, ये आर मेरा यहां शिफ्ट हो गया है, टी मेरा यहां शिफ्ट हो गया है। तो इस टाइप के सवालों को बोलते हैं हम क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं हम? क्रॉस डिकोडिंग, जहां पर हमको क्रॉस में जाना होता है। और 99% बीच का जो नंबर होगा वो हमेशा सेम होगा। 99% हमेशा इस टाइप की सीरीज विषम नंबरों में होगी जो यहां पर हमको दे रखा है। जैसे 1 2 3 4 5 विषम, तभी तो सेंटर पॉइंट हमारा सेम होगा, तभी तो दो आगे के पार्ट अलग अलग रहेंगे जो क्रॉस करेंगे। तो इनको बोलते हैं क्रॉस वाले डिकोडिंग। तो अब आप इस लॉजिक को समझ चुके। तो अब आपको यहां पर क्या करना है? सर आपने बोला सेंटर पॉइंट सेम होगा, सेंटर पॉइंट सेम है मेरा। फिर क्या किया? इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, यानी कि ई मेरा यहां पर आएगा, पी मेरा यहां पर आएगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2। एस मेरा इधर आएगा, टी मेरा इधर जाएगा। ये जो है ये हमारा आंसर बन चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल क्योंकि पहला बच्चे क्या करते हैं, पहले माइंड के अंदर सेटअप रहता है कि हाँ भाई कोई भी अल्फाबेट आएगा सबसे पहले ऊपर नंबर लिखना है, तो और वास्तव में लिखना है हमको, पहली कोशिश वही करनी, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं होता है। अगर उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, आपने कितने लॉजिक लगा दिए पर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 100% जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से होगा कि क्वेश्चनों को आपको फेरबदल करके दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आज जो भी तक हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, आज हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देखी है। ये हमने प्रैक्टिस सेट किया था एक, ठीक है, उसके बाद हमने टाइप 2 देखा था जिसके अंदर नंबरों का लॉजिक था। उसके बाद हमने इस टाइप के एग्जाम्पल भी करे थे। टाइप 3 हमने देखा था कि नंबरों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करके हमको दिया जाता है। उसके बाद हमने इसके भी एग्जाम्पल करे, और फिर लास्ट में हमने टाइप 4 भी देखा जिसके अंदर हमको क्रॉस के ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से करिए। जितने एग्जाम्पल आप इसके ऊपर करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को देख करके आप टाइप को समझ जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा टाइप लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।